हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम तंत्र। दोस्तों, आपकी सफलता ही मेरा संकल्प है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि नरेशन के सभी रूल हम लोग सीख चुके हैं और आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है दोस्तों, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का क्वेश्चन यहाँ से आता है जो आप लोग कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी मैं आपको कुछ सिखा पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, ये बिल्कुल सरल भाषा में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न उठता है कि आखिरकार ये ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस is to change it from one grammatical form to another without altering its sense। यानी किसी वाक्य के एक रूप को, ठीक है, किसी वाक्य के एक रूप को बिना अर्थ में परिवर्तन किए, ठीक है, किसी वाक्य के एक रूप को बिना उसके अर्थ में परिवर्तन किए किसी दूसरे रूप में बदल देना ही क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको कोई फ्रेंड है और उसकी आपको बेइज्जती करना है, ठीक है, लेकिन यदि आप उसे सीधे सीधे बोल दोगे कि आपके अंदर ये कमी है तो वो जो क्या हो जाएगा, बुरा मान जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि हम उसे दूसरे रूम में बात कह दें और वो समझ ना पाए, यानी कि वो समझे कि हमारी बड़ाई कर रहे हैं, तो यही क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि हम जो है अपने मित्र की जो है कैसे इनडायरेक्ट फॉर्म में बेइज्जती कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सीता इज एन अगली गर्ल। ठीक है, ये वाक्य यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, सीता इज एन अगली गर्ल, यानी सीता एक बदसूरत लड़की है। ठीक है, यदि आप उसे जो है डायरेक्ट यही बोल दोगे कि आप जो है बहुत बेकार हो, बहुत बदसूरत हो, तो कैसा होगा आप लोग जानते हैं क्या रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसे हम दूसरे फॉर्म में कह दें जो कि वो समझ ना पाए, ये दूसरे जो है अंग्रेजी पढ़ा होगा तो जानेगी, क्या समझ पाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं, जैसे हम इसको ऐसे कर दें, सीता इज नॉट a beautiful गर्ल। ठीक है, यहां पे क्या हो गया, सीता इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल। देखो अर्थ वही आ रहा है इसका। ठीक है, क्या आ रहा है, पहले ऊपर वाले में क्या था, सीता इज एन अगली गर्ल, यानी सीता एक बदसूरत लड़की है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सीता इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि सीता एक सुंदर लड़की नहीं है। अर्थ तो वही है, लेकिन हमने क्या कर दिया, इनडायरेक्ट फॉर्म में इसको जो हमने कर दिया, यानी कि दूसरे रूम में चेंज कर दिया है इसको। ठीक है, तो अर्थ वही आ रहा। अब वो देखिए कि यहाँ पे ब्यूटीफुल है, यानी कि हमारी बड़ाई हो रही है, वो क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। आप जो इंटर लेवल पढ़ रहे हो इतना दिमाग तो लगा ही सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, ये लिखा हुआ है, यानी कि राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है। तो इसे हम लोग दूसरी भाषा में कैसे कह सकते हैं, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि राम इज नॉट अ बैड बॉय। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, राम एक बुरा लड़का नहीं है। ठीक है, तो दोनों का अर्थ सेम है। ठीक है, तो यही तो होता है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि वाक्य के एक रूप को किसी दूसरे रूप में बदल दे लेकिन उसका जो अर्थ वही रहे। ठीक है, तो उसे कहेंगे क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। ठीक है, तो क्या हो गया,
वाक्य के किसी एक रूप को बिना उसके अर्थ में परिवर्तन किए दूसरे रूप में बदल देना ही क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि हम लोगों ने दो एग्जांपल के माध्यम से समझा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। ठीक है, हम लोग कितने प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, उनमें से कोई हम आज एक टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टाइप को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है। ठीक है, डिफरेंट ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन करने की विभिन्न विधियां। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन करने की विभिन्न विधियां हैं, जैसे कि एक है एडवर्ब को हटाकर, ठीक है, और इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलकर और असर्टिव को इंट्रोगेटिव में बदलकर। ठीक है, इसी प्रकार निगेटिव को अफर्मेटिव में बदलकर और अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलकर। ठीक है, और इंटरचेंज ऑफ डिग्री कंपैरिजन। ठीक है, यानी कि जो डिग्री होती है उनमें परिवर्तन करके हम लोग भी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलकर, ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलकर। ठीक है, तो ये सभी विधियां हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, एडवर्ब टू, यानी कि जिसे हम लोग कुछ लोग बोलते हैं रिमूव टू के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, क्रिया विशेषण वाले शब्दों को हम लोग कैसे बदलेंगे, किसमें, ट्रांसफॉर्मेशन में, यही आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो कौन सा भाग सीखने जा रहे हैं हम लोग, क्रिया विशेषण वाले वाक्य। ठीक है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण वाले वाक्य के रूप में परिवर्तन, के रूप में परिवर्तन। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, आप लोग बस वीडियो को सही प्रकार से देखें। ठीक है, तो क्रिया विशेषण क्या होता है, अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा। जैसा कि हमने बताया कि हम पूरे बेसिक से बताने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन को। ठीक है, तो आप लोग जो है धैर्य बनाकर वीडियो को देखते रहें अंत तक। ठीक है, तो आए देखते हैं क्रिया विशेषण क्या होता है एग्जाम्पल के माध्यम से। हालांकि आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले पार्ट ऑफ स्पीच में कि एडवर्ब क्या होता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग भूल गए हों तो उन्हें हम जो है एक बार रिवाइज करा दें। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है एडवर्ब, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में एडवर्ब। ठीक है, यानी कि क्रिया विशेषण। ठीक है, इसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, क्या लिखा हुआ है, द हॉर्स रैन टू फास्ट। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा, यानी कि घोड़ा जो है क्या हुआ, घोड़ा बहुत तेज गति से दौड़ा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो काम क्या हो रहा है, यानी कि यहाँ काम हो रहा है क्या, दौड़ने का काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर घोड़ा दौड़ रहा है लेकिन समान गति से नहीं दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है, बहुत तेज गति से दौड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दौड़ने की विशेषता बताई जा रही है कि घोड़ा कैसे दौड़ रहा है, यानी कि बहुत तेज गति से। तो यहाँ पे जो टू है ये क्या है, एडवर्ब है, और जो फास्ट है ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो दोस्तों ये जो एडवर्ब टू है ये कभी कभी एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है और क्रिया की यानी कि वर्ब की भी विशेषता बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर टू क्या है, एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होता है, ऐसे शब्द, ठीक है, जो विशेषण या फिर क्रिया की विशेषता बताते हो उन्हें कहेंगे क्या, एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे टू क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि एडवर्ब क्या होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि एडवर्ब वाले वाक्यों को हम जो है एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलेंगे बिना उनके अर्थ में परिवर्तन किए। ठीक है, तो दोस्तों
क्रिया विशेषण वाले वाक्यों को हम लोग दो प्रकार से उनके रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। वो कौन कौन से दो रूप हैं आइए देखते हैं। उसमें से पहला है, पहले की बात करें तो क्या होगा, एडवर्ब टू को हटाकर, ठीक है, ये पहला तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, एडवर्ब टू को लगाकर, ठीक है। ये दो तरीके हैं इनके रूप में परिवर्तन करने के। कौन से वाक्यों के, एडवर्ब टू वाले वाक्यों को, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें क्या हो, एडवर्ब हो। तो दोस्तों क्रिया विशेषण वाले वाक्यों को हम लोग दो प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। उसमें पहला कौन सा है, एडवर्ब टू को हटाकर, और दूसरा तरीका है एडवर्ब टू को लगाकर। इनको हम कर लेते हैं, इसका ए कर लेते हैं इसको, और इसको कर लेते हैं बी, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं। तो हम पहले सीखने जा रहे हैं कौन सा, पहला नंबर वाला यानी ए पार्ट, एडवर्ब टू को हटाकर इनके रूप में परिवर्तन करने की विधि। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब टू को हटाकर रूप में परिवर्तन, ठीक है। कौन सा, एडवर्ब टू को हटाकर रूप में परिवर्तन, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, रूप में परिवर्तन। इसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में रिमूव टू, ठीक है। तो दोस्तों जो एडवर्ब टू को हटाकर रूप में परिवर्तन करने की विधि है, ये भी दो टाइप के हैं, ठीक है। वो कौन कौन से टाइप हैं, इसमें दो टाइप के होते हैं। उसमें से पहला टाइप है कौन सा, ऐसे वाक्य जिनका स्ट्रक्चर ऐसा हो, जैसे हम लिखने जा रहे हैं, जैसे तो पहले क्या हो, सब्जेक्ट हो, ठीक है। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं एसयूबी, ठीक है। जान लेना कौन सा है, सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट हो, फिर क्या हो, वर्ब, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो, एडवर्ब हो, ठीक है, एडवर्ब। फिर क्या हो, एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव, ठीक है। फिर इसके बाद इन्फिनिटिव होगा, ठीक है, क्या, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, ठीक है। और इसके बाद कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी हो सकता है, ठीक। दूसरा टाइप क्या है कि यहाँ पे क्या हो, सब्जेक्ट हो, ठीक है, उसके बाद वर्ब हो, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो, एडवर्ब हो, ठीक है, और क्या हो, इसके बाद एडजेक्टिव हो, और इसके बाद यहाँ पे इन्फिनिटिव नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में कुछ हो सकता है, अदर वर्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटिव नहीं होगा। दोनों में यही अंतर है कि यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा, ठीक है, ये वाला इन्फिनिटिव होगा, और यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर होगा, ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा वाक्य क्रम इसमें क्या हो, सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो सकता है, और एक भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। हमको मतलब है यहाँ से क्या हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो और इन्फिनिटिव होगा, तो हम इसे अलग अलग टाइप से करेंगे, ठीक है। और क्या होगा, और यहाँ पे एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, लेकिन इन्फिनिटिव नहीं है, तो इसे करने का तरीका अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कौन सा जिसमें इन्फिनिटिव होगा, उसे करेंगे, कैसे करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं हम लोग कौन सा ऐसा वाक्य जिसमें क्या हो, एडवर्ब हो, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को ध्यान पर देखते रहें। इनके नियम क्या है पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि इस टाइप के अगर वाक्य आएगा ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए तो हम लोग कैसे करेंगे। तो दोस्तों आप लोग सही प्रकार से समझ लें
क्योंकि इंटर में तो काम देंगे ही, बाकी यदि आप इसके बाद कोई कंपटीशन लेवल की तैयारी करोगे, यानी कि जैसे एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, अगर ऐसे कोई तैयारी करना चाहोगे तो वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसके नियम क्या है, पहले देख लेते हैं इनके नियम, ठीक है। तो इसका पहला नियम क्या हो जाएगा, इसका पहला नियम है कि यहाँ पे जो टू होगा, ठीक है, एडवर्ब टू, जो टू होगा उसे हम लोग चेंज करेंगे किसमें, सो में, ठीक है। जैसे ही आपको दिखाई दे टू, उसको आपको चेंज करना होगा किसमें, सो में, ठीक है, किसमें, सो में चेंज करना होगा, ठीक है। उसके बाद इसके पश्चात क्या करेंगे हम लोग, इसके पश्चात करेंगे क्या, जो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के बाद हम लोग प्रयोग करेंगे क्या, दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव जो होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब होगा, उसके बाद एडजेक्टिव होगा, तो एडवर्ब को हमने बता लिया किसमें, सो में, उसके बाद एडजेक्टिव को हम लोग वैसे ही लिख देंगे और इसके बाद क्या करेंगे, दैट का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके पश्चात क्या करेंगे हम लोग, जो इन्फिनिटिव होगा, इन्फिनिटिव जिसे हम लोग टू कहते हैं, ठीक है, जो इन्फिनिटिव टू होगा उसे हम लोग चेंज करेंगे किसमें, कैन नॉट या फिर कुड नॉट, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे भाई कैन नॉट कहां प्रयोग होगा और कुड नॉट कहां प्रयोग होगा, ठीक है। तो आप बता दें, यदि हमारा जो टेंस होगा, जो हमारा वाक्य होगा, सेंटेंस, यदि उसका टेंस प्रेजेंट में होगा तो हम लोग कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और वहां पे अगर उसका टेंस जो है वाक्य का पास्ट में होगा तो हम लोग चेंज करेंगे किसमें, कुड नॉट में चेंज करेंगे, किसको, इन्फिनिटिव टू को, ठीक है। अब आप लोग समझ रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पर आप एक और बात याद रखना, कौन सी बात, जब आप टू को कैन नॉट या कुड नॉट में चेंज कर रहे होंगे तो आप याद रखना, सबसे पहले देखना है आपको कि जो हमारा वाक्य है वो अफर्मेटिव है या निगेटिव है, ठीक है। यदि अफर्मेटिव होगा तो हम उसे कैन नॉट या कुड नॉट में से किसी एक में चेंज कर लेंगे, लेकिन अगर जो हमारा वाक्य मिलेगा वो अगर निगेटिव होगा, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ कैन या कुड में चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर नॉट नहीं लगाएंगे। आप लोग सिंपल से याद रखना, यदि वहां पे जो वाक्य हमारा अफर्मेटिव होगा तो हमें जो निगेटिव बनाना है, और अगर वो निगेटिव है तो हमें अफर्मेटिव बनाना होगा। और इसके बाद एक और रूल है इसी में, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में होगा, पैसिव वॉइस में हो तो उसका बदला हुआ रूप भी क्या होगा, पैसिव वॉइस में ही होगा, तो उसका बदला हुआ रूप भी पैसिव वॉइस में होगा, ठीक है। तो ये कुछ रूल हैं जो आपको पता होने चाहिए, किसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, यानी रिमूव टू करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग सही से समझ लें इसको, क्या होगा, सबसे पहले हम लोग करेंगे किसको चेंज करेंगे, रिमूव टू, यानी कि टू को हटाएंगे और टू को चेंज करेंगे किसमें, सो में, ठीक है। उसके पश्चात क्या करेंगे, जो एडजेक्टिव होगा उसके बाद हम लोग दैट का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो इन्फिनिटिव टू होगा, एडवर्ब को हमने बदल दिया किसमें, सो में, ठीक है। एडजेक्टिव को वैसे ही हम लोग लिख देंगे, ठीक है। और एडजेक्टिव के बाद हम लोग प्रयोग करेंगे क्या, दैट का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। और एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग हो गया और उसके बाद क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इन्फिनिटिव के लिए हमने बताया क्या कि यहाँ पर
इन्फिनिटी यानी टू, इसको टू कहते हैं, इन्फिनिटी होता है टू, ठीक है। तो टू के स्थान पर हम लोग करेंगे क्या, कैन नॉट या फिर कुड नॉट में से कोई एक, ठीक है। तो कैन नॉट का प्रयोग हुआ और कुड नॉट का प्रयोग हुआ, आप लोग जान गए होंगे। यदि हमारा वाक्य का टेंस प्रेजेंट टेंस में होगा तो हम लोग करेंगे कैन नॉट, और अगर पास्ट टेंस में होगा तो हम लोग करेंगे किसमें, कुड नॉट में चेंज कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या है, यदि हमारा वाक्य जो हमको पहले वाक्य मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, यदि वहां पैसिव वॉइस में होगा तो हम जो रूप चेंज करेंगे उसका दूसरे रूप में, तो वो भी क्या होगा, पैसिव वॉइस में ही होगा, ठीक है। एक और नियम है, क्या नियम है देख लेते हैं। पहले क्लास के कर्ता को लिखेंगे, के कर्ता का प्रयोग करेंगे, ठीक है, कर्ता का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इन जो नियम लिखा है हमने, इनको सही प्रकार से समझने के लिए आया करते हैं कुछ एग्जांपल, ताकि आप लोगों को पता चले कि इन नियमों को हमें कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो आए देखते हैं कुछ एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, सी इज टू पुअर, ठीक है, सी इज टू पुअर। आगे लिखा हुआ है टू पे हर फी, ठीक है, सी इज टू पुअर टू पे हर फी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाक्य लिखा हुआ है। अब इसको आपको चेंज करना है, किसमें, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी किसी दूसरे रूप में चेंज करना है, लेकिन इसका अर्थ चेंज ना हो। तो उसके लिए हमने बताया है कि यदि हम इन स्टेप को फॉलो करेंगे तो इसका अर्थ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हमने बताया था सबसे पहले क्या करेंगे, जो एडवर्ब टू है उसे हम लोग चेंज करेंगे किसमें, सो में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी पहले कर लो, ठीक है, उसके बाद इज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया हुआ है, टू आया हुआ है, एडवर्ब टू, ठीक है। इसे हम लोग करेंगे किसमें, सो में चेंज करेंगे, जो हमारा पहला स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर लिया क्या, सो कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पुअर, पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा, एडवर्ब एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को हमको वैसे ही लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुअर को वैसे ही हम लोग लिख देंगे। और हमने बताया था कि एडजेक्टिव के तुरंत बाद हमको क्या प्रयोग करना है, दैट का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे क्या, दैट का प्रयोग कर लिए, ठीक है, कर लिया हमने दैट का प्रयोग। उसके बाद क्या करना है, इसके पश्चात टू को चेंज करेंगे इसमें, कैन नॉट या कुड नॉट में। यदि हमारा टेंस होगा प्रेजेंट में तो हम लोग प्रयोग करेंगे कैन नॉट का, और अगर पास्ट टेंस होगा तो हम लोग प्रयोग करेंगे क्या, कुड नॉट का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है टेंस, यहाँ पे लगा हुआ है इज, यानी कि क्या है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे क्या, कैन नॉट, लेकिन हमने बताया था इसके बाद, ठीक है, दैट लगा लिया, ठीक है। तो जो टू को चेंज करना है कैन नॉट में, तो कैन नॉट क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो इससे पहले होना चाहिए क्या, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी हमको। तो हमने बताया था कि जो है इसके पश्चात पहले क्लास के कर्ता का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यानी कि जो वाक्य का कर्ता होगा उसी को हम लोग यहाँ पे दोबारा लिख लेंगे, ठीक है। यदि यहाँ पे सी है तो हम लोग यहाँ पे सी का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे ही होगा तो यहाँ पे ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कहाँ पे, दैट के बाद, ठीक है, दैट लगाने के बाद जब हमको प्रयोग करना होगा कैन नॉट कुड नॉट का, तो हमको सब्जेक्ट के साथ ही लिखना होगा उसको, ठीक है। सहायक क्रिया है कैन नॉट कुड नॉट, ठीक है। तो उसके पहले हमको लिखना होगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वही लिखेंगे जो हमारा वाक्य का सब्जेक्ट होगा, यानी पहले वाक्य का सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पे सी का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, कर लिया हमने। आगे क्या करना है हमको, कैन नॉट में या कुड नॉट में से कोई एक, तो हमको प्रयोग करना होगा यहाँ पे क्या, कैन नॉट का, क्यों, क्योंकि हमारा टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, कैन नॉट का प्रयोग हो जाएगा, कैन नॉट, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, पे लिखा हुआ है, पे हर फी, उसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे, पे हर फी,
ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तो हमने क्या किया, टू को चेंज कर दिया किसमें, सो में। ठीक है, और जो ये वाला टू है इन्फिनिटी, ठीक है, इसे हमने कर दिया किसमें, कैन नॉट या फिर कुड नॉट। यहां पे हमने कैन नॉट का प्रयोग कर लिया। ठीक है, और सब्जेक्ट तो आएगा ही उससे पहले। ठीक है, दैट का बताया था इससे पहले, एडजेक्टिव के बाद और टू को चेंज करने से पहले हमको दैट का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो हमने कर लिया यहाँ पे दैट का प्रयोग। आगे जो लिखा होगा, टू को हमने चेंज किया कैन नॉट में, आगे लिखा हुआ था पे हर फी, तो पे हर फी हमने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, तो आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है सही प्रकार से समझ में आ सके, कोई भी कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल है, ही इज टू इल टू डू एनीथिंग। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ही इज टू इल टू डू एनीथिंग। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो चेंज करो इसमें। यहाँ पे क्या है, एडवर्ब टू। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या है, इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा ही। ठीक है, इज लगा हुआ, इज वैसे ही लिख देंगे। टू को चेंज करना है किसमें, सो में, तो हमने इसको सो कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इल लिखा हुआ है, तो इल को हम लोग वैसे ही कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको प्रयोग करना है क्या, दैट का प्रयोग करना है। एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग, तो यहाँ पे हो गया क्या, दैट का प्रयोग हो गया। ठीक है, उसके बाद टू को हटाना होगा, यहाँ पे टू लिखा हुआ है। ठीक है, तो टू को हटाने के लिए, हटाकर हम लोग क्या करते हैं, तो टू के स्थान पे हम लोग करते हैं कैन नॉट या कुड नॉट में से कोई एक। तो हमारा टेंस क्या है, इज, इसलिए हम लोग प्रयोग करेंगे क्या, कैन नॉट का। ठीक है, और कैन नॉट का प्रयोग करने से पहले सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा पहले वाक्य का, वही हम लोग यहाँ पर भी प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ही था, तो हम यहाँ पर भी ही का ही प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो गया, और यहाँ पे कैन नॉट डू एनीथिंग वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, डू एनीथिंग, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कौन सा वाक्य का, जिनमें वाक्य में ऐसा हो, इसमें एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो और इन्फिनिटिव हो। ठीक है, आप लोगों ने देखा ना, यहाँ पे क्या है, एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है और इन्फिनिटिव भी है। इस वाले वाक्य में एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन्फिनिटिव तीनों चीज है ना। तो अगर ये तीनों चीज होंगी तो हम लोग इनको इस टाइप से चेंज करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट के अंतर्गत ये सब थे। ठीक है, इतने रूल थे रूल नंबर फर्स्ट के अंतर्गत। अब आए देखते हैं रूल नंबर सेकेंड इसी का। ठीक है, यानी इसी टाइप का रूल नंबर सेकेंड क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, रूल नंबर 2 में बताया गया है कि यदि वाक्य का कर्ता इट अथवा बेजानदार हो, इसमें जान ना हो। ठीक है, बेजानदार हो, बेजानदार हो। ठीक है, तो दोस्तों ये रूल जो बहुत सिंपल सा है, आप लोग डरिएगा नहीं, बहुत सिंपल सा है, आप लोग इसे आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, हो तो इसके अंतर्गत रूल नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे अगर फॉर मी होगा तो हम लोग उसे चेंज करेंगे किसमें, आई में। ठीक है, और क्या होगा, फॉर हिम होगा तो हम लोग चेंज करेंगे किसमें, ही में। ठीक है, और क्या हो, अगर फॉर अस होगा तो हम लोग इसे चेंज करेंगे इसमें, वी में। ठीक है, और क्या हो, फॉर देम होगा तो हम लोग इसे चेंज करेंगे किसमें,
दे में। ठीक है, तो ये कुछ नियम है रूल नंबर 2 के अंतर्गत। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखना कि कब जब जो वाक्य होगा उसमें या तो इट का प्रयोग हो या फिर क्या हो, वो जो सब्जेक्ट उसका बेजानदार हो। ठीक है, तो हम लोग वहां पे फार मी मिलेगा तो हम लोग उसे आई में चेंज कर लेंगे, फार हिम मिलेगा तो हम लोग उसे ही में चेंज कर लेंगे, और फार अस होगा तो हम लोग वी में चेंज करेंगे उसको, और फार देम को दे में चेंज कर लेंगे। ठीक है, और शेष रूल जैसे हम लोगों ने पढ़ा वैसे ही चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस रूल से संबंधित कुछ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। ठीक है, तो ये वाक्य लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग कैसे चेंज करेंगे, किसमें ट्रांसफॉर्मेशन करके दूसरे रूम में इसको बदलना है इस वाक्य को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। तो हम लोग इसका रूल पढ़ चुके हैं। क्या यहाँ पे फॉर मी आया हुआ है, देखो यहाँ पे ये फॉर मी आया हुआ है, तो हम लोग चेंज कर लेंगे किसमें, आई में चेंज कर लेंगे, और शेष रूल वैसे ही चलेंगे जैसे अभी तक चल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टी इज, ठीक है, यहाँ पे टू है तो टू को हम लोग चेंज करेंगे किसमें, सो में। हम लोग पिछले जो है एग्जाम्पल्स में सीख चुके हैं, पिछले रूल्स में सीख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैसे ही लिख देंगे एडजेक्टिव को, क्योंकि हमको एडजेक्टिव से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हॉट हो गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लगाना होता है हमको क्या, दैट लगाना होता है इसका, यानी कि जो एडजेक्टिव होता है उसके बाद तुरंत बाद क्या लगाना होता है, दैट लगाना होता है। तो हम लोग उसी रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पे प्रयोग करेंगे क्या, दैट। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फार मी लिखा हुआ है, तो फार मी को हम लोग चेंज करेंगे किसमें, आई में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, आई हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद लिखा हुआ है इन्फिनिटिव लिखा हुआ है, देखो। ठीक है, टू लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने बताया था कि टू को हटाने के लिए उसे हम चेंज करेंगे किसमें, कैन नॉट या कुड नॉट। तो यहाँ पे टेंस कौन सा है, बताइए कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कैन नॉट। समझ गए ना, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, कैन नॉट। ठीक है, हो गया, कर लिया आप लोगों ने। उसके बाद क्या हो जाएगा, ड्रिंक। जो आगे वाक्य होगा हम लोग वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इसके एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन, बिना इसके अर्थ में परिवर्तन किए। ठीक है, तो ये हो गया। तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को सही प्रकार से क्लियर हो सके, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हमारा यही प्रयास है यार कि आप लोगों के दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बुक इज टू कॉस्टली फॉर मी टू बाई इट। फुल स्टॉप। ये वाक्य लिखा हुआ है, तो इसे भी हम लोग ऐसे ही चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, द बुक इज टू आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें चेंज होगा सो में। कॉस्टली क्या है, एडजेक्टिव है, तो हम लोग वैसे ही लिख देंगे, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, कॉस्टली हो गया। ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या प्रयोग करना होता है, हमको दैट का प्रयोग करना होता है, हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दैट का प्रयोग कर लो बिना किसी से पूछे हुए। ठीक है, यहाँ पे हो गया क्या, दैट का प्रयोग। उसके बाद अब आया हुआ है फार्मी।
ठीक है, तो हमको पता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि फार्मी को हमको चेंज करना है किसमें, आई में। ठीक है, तो सभी हमारे पास रूल्स हैं, तो कोई दिक्कत की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत होने वाली जो है बात ही नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग कर लिया फार्मी को किसमें, आई में चेंज कर लेंगे। ठीक है, आई हो गया। उसके बाद यहाँ पे इनफिनिटी टू का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो टू को चेंज करेंगे किसमें, कैन नॉट या फिर कुड नॉट में से कोई किसी एक में। तो यहाँ पे हमारा टेंस देखेंगे, टेंस क्या है, इज है, यानी कि क्या है, प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस होगा तो हमको पता है कि यहाँ पे कैन नॉट का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, कैन नॉट का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, कैन नॉट। उसके बाद बाई इट, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हो गए इस रूल से संबंधित कुछ एग्जाम्पल, तो आप लोग इसे समझ चुके होंगे। ठीक है, यदि कोई समस्या होती है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कि आपको क्या समस्या हो रही है। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 2 और इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल। तो आइए चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर। इस टाइप का अंतिम रूल वो है रूल नंबर 3। ठीक है, इसके बाद ये टाइप खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, जिसमें इन्फिनिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों आए देखते हैं रूल नंबर 3। दोस्तों रूल नंबर 3 थोड़ा कंफ्यूजन वाला हो सकता है, यदि आप ध्यान से नहीं समझोगे तो आप इसे कर नहीं सकते। ठीक है, थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है यदि आप सही से समझेंगे नहीं तो। ठीक है, तो देख लेते हैं रूल नंबर 3 क्या है। रूल नंबर 3 जो बहुत कम लोग ये बताते हैं, आप लोग इसे सही प्रकार से देख लेना। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं, कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं, कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें इन्फिनिटिव के स्थान पर क्या हो, फॉर प्लस नाउन होता है। ठीक है, तो कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें इन्फिनिटिव के स्थान पर फॉर प्लस नाउन होता है। तो इसका व्याकरण कैसा होता है, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे एडवर्ब तो होगा ही। ठीक है, प्लस एडजेक्टिव भी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटिव के स्थान पर क्या होगा, फॉर प्लस कोई ना कोई नाउन होगा इनके साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस फॉर प्लस नाउन। ठीक है, तो अगर किसी वाक्य का स्ट्रक्चर ऐसा हो जिसमें क्या हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, लेकिन इन्फिनिटिव के स्थान पर फॉर प्लस नाउन हो। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप के वाक्य को कैसे चेंज करेंगे दूसरे रूप के वाक्य में। ठीक है, यानी कि इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से इस टाइप के वाक्य को किसी दूसरे टाइप के वाक्य में ट्रांसफॉर्मेशन करना। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, माई हेयर वाज टू फुल फॉर वर्ड्स। ठीक है, फुल फॉर वर्ड्स। ठीक है, ये एग्जांपल लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, लेकिन इन्फिनिटिव के स्थान पर क्या है, फॉर प्लस नाउन। ठीक है, तो यदि हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाए तो हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए इसका सेंस क्या जा रहा है। ठीक, इसका अर्थ निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग कर सकते हैं इसे। ठीक है, बाकी जो रूल है वैसे ही होंगे, लेकिन इसमें कुछ जो है परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इसका अगर इसका अर्थ निकालें तो क्या यहाँ पे व्यक्त किया जा रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ माई हेयर वाज टू फुल फॉर वर्ड्स, यानी कि मेरा हृदय जो है शब्दों से भर गया है। ऐसा दो ही कंडीशन में हो सकता है, तो बहुत ज्यादा खुश हो, तब ऐसा हो सकता है कि मेरा जो है मन जो है
बहुत शब्दों से भर गया है, यानी कि आपने कोई किसी की प्रशंसा कर दी तो जो है वो खुशी मारे कह सकता है कि आपके शब्दों को सुनकर मेरा हृदय बहुत भर गया है, ठीक है। या फिर कोई किसी का मतलब कोई दुख हो तो दुख में भी ऐसा हो सकता है कि आपके द्वारा कही गई बात किसी को बहुत ज़्यादा चुभ गई हो, तो वो ऐसा बोल सकता है कि मेरा हृदय आपके शब्दों से जो है भर गया है, ठीक है। तो इसे हमें जो है व्यक्त नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि जो आपने शब्द कहे हैं उसके द्वारा जो मुझे दुख प्राप्त हुआ है मैं उसे जो है शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता है, इसका यही सेंस निकल रहा है। यहाँ तो कहा गया है क्या, मेरा हृदय अत्यधिक शब्दों से भर गया है, ठीक है। तो यानी कि इसका क्या है कि मेरा जो हृदय है शब्दों से बहुत ज्यादा भर गया है, इसे मैं व्यक्त नहीं कर सकता, ठीक है। इसे मैं व्यक्त नहीं कर सकता, ये यहाँ पे कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई हार्ट वाज, यहां पर वैसे ही चेंज करना होगा, यानी कि टू को चेंज करना होगा किसमें, सो में, फुल, तो फुल वैसे ही कर लो, ठीक है। उसके बाद हमको प्रयोग करना होता है एडजेक्टिव के बाद क्या, दैट, ठीक है। और इसके बाद प्रयोग करना होता है हमको सब्जेक्ट, जो वाक्य का सब्जेक्ट होता है उसी को हम लोग यहाँ पे दोबारा प्रयोग करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई हियर, मेरा यानी कि आई, यहाँ पे हो जाएगा क्या, आई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पास्ट टेंस है तो यहाँ पे कुड नॉट प्रयोग करेंगे, हालांकि यहाँ पे इन्फिनिटिव नहीं है फिर भी हम लोग ऐसा करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेंगे, कुड नॉट, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेंस क्या है, पास्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, कुड नॉट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ जो लिखा हुआ है फॉरवर्ड, उसको हम वैसे ही नहीं लिखेंगे, यानी कि जो फॉर प्लस नाउन आएगा उसको हम लोगों को चेंज करना होगा इसके सेंस के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है कि मेरा हृदय शब्दों से अत्यधिक भर गया, वो तो यहां तक हो गया। आगे क्या हो जाएगा कि मैं उसे व्यक्त शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, ये आपको अपने मन से यहाँ पे लिखना होगा किसके स्थान पर, फॉर प्लस नाउन वाला जो शब्द आएगा उसके स्थान पर, यानी कि इसको छोड़ देंगे और इसके स्थान पर हम लोग कर देंगे क्या, कि इसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, तो हम लोग इसे जो है अपने जो इसका सेंस होगा उसके अनुसार यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे, किसके स्थान पर, जो नाउन फॉर प्लस नाउन आएगा उस सबको हटाकर उसका जो भाव होगा सेंटेंस का अपने अनुसार यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीक आउट इन वर्ड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे आई कुड नॉट प्रयोग किया, उसके बाद यहाँ पे फ्रेज का प्रयोग किया है, कौन सा, स्पीक आउट इन वर्ड्स, ठीक है। यानी कि अगर यहां से ले लें अर्थ इसका क्या हो जाएगा, मैं जो है इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, या शब्दों में जो है इसे जो है बयान नहीं कर सकता, ठीक है। किसके स्थान पर किया हमने, फॉर और वर्ड्स के स्थान पर, ठीक है। क्या कर दिया, फ्रेज स्पीक आउट इन वर्ड्स, इसी के अनुसार आप लोग यहाँ पे वो भी कर सकते हो क्या, एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, ठीक है। यदि यहाँ पे कोई भी आए आपको नहीं आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे कर देना क्या, एक्सप्रेस्ड, आगे जो अगर वर्ड्स है कुछ भी है तो उसके अनुसार यहाँ पे इन वर्ड्स इन जो भी हो उसे जो है कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे याद रखना ये विशेष कंडीशन है, ये कोई नहीं बताता, आप लोग जो है बहुत भाग्यशाली हैं जो आप लोगों को ऐसा पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी विधि किसकी, एडवर्ब, एडजेक्टिव और इन्फिनिटिव, ऐसे वाक्य जिसमें तीनों हो उसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे हम लोगों ने इन नियमों के द्वारा सीख चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो के संबंध में अपनी राय अवश्य दें और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऐसे वाक्य जिसमें क्या हो, एडवर्ब एडजेक्टिव हो लेकिन इन्फिनिटिव ना हो, तो ऐसे वाक्य को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।